की पढ़ाई करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस भी रह चुकी हैं और वर्तमान में इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सपर्ट होने के साथ साथ मोटिवेशनल गुरु भी हैं। विभिन्न यूनिवर्सिटीज में इनके व्याख्यान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में काव्य मंच पर भी अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने अपनी महक से सभी को सुगंधित कर रखा है। तो आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वर्तेश जी, धन्यवाद सभी को। माँ सरस्वती को प्रणाम और आपकी इजाजत चाहती हूँ अपना कविता पाठ करने के लिए। मेरे पड़ोस के मिस्टर खुराना, जिनके यहाँ हमारा बहुत था आना जाना। कुछ महीने पहले किया था बड़े पुत्र का विवाह, फिर एक दिन आई खुशियों की वो सुबह, जब बहू को अचानक से चक्कर आया। खुशी की खबर सोच सबका मन हर्षाया। बहू की ली बलाएं, टीका लगाया, बर्फी खिलाकर मुंह मीठा कराया। दिया उसको नसीहतों का अंबार, भारी वजन ना उठाना, ना झुकना बार बार। बहू की हर इच्छा करने लगे पूरी, बताया दूध जूस पीना कितना है जरूरी। मिसेज खुराना का तो बस एक ही था अरमान, पोते की किलकारियों से गूंजे ये मकान। मिस्टर खुराना का तो चेहरा ही खिल गया था, पोते के ख्याल में उनको अपने बिजनेस का वारिस जो मिल गया था। सबकी आंखों में था घर के चिराग का सपना, सबकी प्रायोरिटी थी बहू का ध्यान रखना। पुजारी और पंडित भी घर लगे आने, गीता और रामायण बहू को सुनाने। बेडरूम में लगाई राम और कृष्ण की तस्वीर, ताकि बच्चा सुंदर हो, गुणी हो कुशल और वीर। 9 महीने हुए बहू को ले गए अस्पताल। मिसेज खुराना अपने साथ ले गई चम्मच और थाल, बेटे की आस में कि वहां से थाल बजाएंगे, क्योंकि उधर हमारे हरियाणा में बजाते हैं, जब बेटा होता है तो थाल बजाते हैं। डॉक्टर डिलीवरी रूम से बाहर आया, वेटिंग रूम से सब घर वालों को बुलाया। डॉक्टर ने सभी को दी खुशखबरी, आपके घर आई है एक नन्ही परी। सुनते ही जैसे घर वालों के पैर से खिसकी थी जमीन, लगा जैसे उनके टूटे सपने हसीन। मिसेज खुराना ने बहू और पोती से मुंह था मोड़ा और बाकी घर वालों ने भी बहू से रिश्ता तोड़ा। छोड़ गए उसको अस्पताल में अकेला, बहू सोच रही थी कैसे खींचेगी जीवन का ठेला। उसने आंसू पोंछे, रोने का नहीं था वक्त, बेटी को संभालने के लिए होना पड़ा सख्त। ढूंढी एक नौकरी, गुजारा था करना, अपना और बेटी का पेट था जो भरना। डॉक्टर बनी बेटी, माँ का सपना हुआ पूरा। अब उसके जीवन में कुछ रहा ना अधूरा। एक दिन हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट का केस आया। एक वृद्ध महिला खून से लहूलुहान है, नर्स ने बताया। बी पॉजिटिव ग्रुप का खून चढ़ाना पड़ेगा, ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं है, डोनर को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर बोली मेरा भी खून है B+। मेरा भी तो खून है B+, मेरा खून लो, मरीज को बचाओ, मुझे होगा बहुत हर्ष। खून चढ़ने से महिला हो गई स्वस्थ, तबीयत जब हो गई उसकी बिल्कुल मस्त। बोली डॉक्टर को तूने मुझे बचाया, खून मुझे देकर अपना ऋणी बनाया। महिला ने डॉक्टर को सपरिवार खाने पर बुलाया। मेरे परिवार में सिर्फ मेरी माँ है, डॉक्टर ने बताया। डॉक्टर अपनी माँ के साथ मरीज के घर पहुंची। डॉक्टर की माँ को देखकर वृद्ध महिला चौंकी। ये तो उसकी अपनी बहू थी, तो क्या वो डॉक्टर उसकी अपनी थी पोती। जिसको छोड़ आई थी वो अस्पताल में रोती। ग्लानि से उसका मन भर आया, रो रो कर पोती को खूब गले लगाया। बहू से बोली माफ करना मुझे, बहुत दुख दिया हम सब ने तुझे। पूरे परिवार का फिर से हुआ मिलन, मुरझाई बगिया में फिर से खिले चमन। वो तो सब ठीक है, पर प्रश्न है ये समाज से।
वो तो सब ठीक है, पर प्रश्न है ये समाज से कि क्यों वो बेटे और बेटी में फर्क करता है, कि क्यों वो बेटे और बेटी में फर्क करता है। क्या बेटे का खून बेटी से ज्यादा असर करता है? क्या बेटे का खून बेटी से ज्यादा असर करता है? अगर नहीं तो क्यों ये भेदभाव, क्यों ये तर्क? अगर नहीं तो क्यों ये भेदभाव, क्यों ये तर्क? सिर्फ बेटा ही हो सकता है वारिस, कैसा ये कुतर्क? सिर्फ बेटा ही हो सकता है वारिस, कैसा ये कुतर्क? जो करनी है तरक्की और बनना है महान, जो करनी है तरक्की और बनना है महान, महिला को देना होगा पूरा सम्मान। रूढ़िवादी विचारों को तुम मन से निकालो, रूढ़िवादी विचारों को तुम मन से निकालो। बेटा और बेटी को समता से पालो, बेटा और बेटी को समता से पालो, बेटा और बेटी को समता से पालो। वाह जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू भट्टे जी। एक और अगर समय है तो मैं आप सुनाती हूँ। हाँ प्लीज कैरी। ना अबला ना बेचारी हैं हम भारत की नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं हम भारत की नारी हैं। कितनी भी मुश्किल आ जाए मन से ना हम हारी हैं, हम भारत की नारी हैं। भारत माँ की आन बचाने सीमा पर भी जाती हैं, भारत माँ की आन बचाने सीमा पर भी जाती हैं। सीने पे गोली खाने से ना फिर हम कतराती हैं, कंधे पे बंदूक तान दुश्मन को मजा चखाती हैं। कैसी भी विपदा आ जाए तनिक नहीं घबराती हैं, तन में हिम्मत मन में हिम्मत हम तोपों से भारी हैं, हम भारत की नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं, हम भारत की नारी हैं। मनु भाकर बन करके हम ओलंपिक्स में छा जाती हैं, मनु भाकर बन करके हम ओलंपिक्स में छा जाती हैं। फौरन की माटी पे देश का झंडा हम फहराती हैं, फौरन की माटी पे देश का झंडा हम फहराती हैं। पायलट बनकर नील गगन में एरोप्लेन उड़ाती हैं, डॉक्टर बनकर ना जाने कितनों की जान बचाती हैं। हम कलेक्टर मजिस्ट्रेट हम और बड़ी अधिकारी हैं, हम भारत की नारी हैं, ना अबला ना बेचारी हैं, हम भारत की नारी हैं। और ये लास्ट पैराग्राफ सुनिएगा। आज नहीं है हम वो सीता जिसको दे दे देश निकाला, आज नहीं है हम वो सीता जिसको दे दे देश निकाला। नए समय के नए युग के साथ है हमने खुद को ढाला, नए समय के नए युग के साथ है हमने खुद को ढाला। चीर हरण कर ले जिसका हम नहीं द्रौपदी महाभारत की, चीर हरण कर ले जिसका हम नहीं द्रौपदी महाभारत की। बड़े बड़े पद लेके बैठे राष्ट्रपति हम माँ भारत की, बड़े बड़े पद लेके बैठी राष्ट्रपति हम माँ भारत की। अपनी रक्षा खुद करती हम वो तलवार दुधारी हैं, अपनी रक्षा खुद करती हम वो तलवार दुधारी हैं। हम भारत की नारी हैं, हम ना अबला ना बेचारी हैं, हम भारत की नारी हैं, ना अबला ना बेचारी। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बहुत आराधना जी, बहुत अच्छा। आपने अपनी कविता के